Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र न्यूरल सेल की जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आया था उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आया था। साथ साथ जो है वहाँ पर जो है न्यूरोग्लियल सेल मतलब कि जो सपोर्टिंग सेल होता है, न्यूरल सेल का सपोर्टिंग सेल होता है, उसको भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आप उस तीनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर मैं उसका प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर इसको आसानी से देख सकते हो और ये समझ सकते हैं। तो तब और ये खास बात है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि इसके पीछे ये है कि आपको अगर वो तीनों पार्ट अच्छे से इसमें समझ में आया है, आपने उसको अच्छे से देखे हैं, तो आपको ये जो अगला पार्ट हमारा तो आते जाएगा, उसके बारे में आपको अच्छे से इसमें समझ में आएंगे। तो अगर आप लोग उसको बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे तीन जो पार्ट है अभी तक उसको अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, ताकि आपको ये जो आज का जो हमारा होगा साइनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वो आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। क्योंकि वो जो तीनों पार्ट है वही यहाँ पर जो है यूज होगा, मतलब वो तीन पार्ट जो हमने बताया था उसमें जो टर्म जो आएगा वो यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या होता है, वो कहाँ से आया, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मैंने वहां पर पूरा बता दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं साइनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो साइनेप्स होता है और उसी थ्रू सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। तो साइनेप्स जो है वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है और किस तरह से वो काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और साथ साथ जो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन मतलब जो मैसेज होता है या सूचना का आदान प्रदान होता है, जैसे कोई चोट लगता है या कोई स्टिमुलाई बोल सकते हैं या संवेदना बोल सकते हैं। तो अगर वो संवेदना हमको हो रहा है तो हमारे ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन तक जाने के लिए क्या चाहिए, उसको वहां पर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होना जरूरी है। तभी क्या करेगा, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा। जैसे कि अगर हमारे हाथ में चोट अगर लगता है तो हमको एहसास हो जाता है कि हमारे हाथ में जो है चोट लगा है, तो हमारे हाथ से कहाँ पर गया, ब्रेन में जाएगा। तभी हमको सूचना वहां पर मिलेगा कि हमारे हाथों में चोट लगा है। अगर पैर में चोट लगा है तो पैर का जो न्यूरॉन सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जो है सूचनाओं को लाएगा ब्रेन में, और ब्रेन से लाने के बाद उसको फिर से वहां पर ले जाने का काम करेगा। यानी कि सेंसरी और मोटर नर्व के थ्रू यहाँ पर वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्टिक होना यानी कि साइनेप्स का होना जो है बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं यहाँ पर साइनेप्स क्या होते हैं। तो साइनेप्स मतलब होता है यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन या एक जुड़ान या एक समझौता, उसको बोलते हैं हमारे में साइनेप्स कहते हैं। तो सीधे सीधे बात अगर हिंदी में हम इसको आसानी से और इसको बताया जाए कि दो न्यूरॉन है उसके बीच का जोड़ या जंक्शन या जुड़ान, उसको बोलते हैं क्या, हमारे में साइनेप्स कहते हैं। मान ले जाए ये पहला हमारा क्या है, न्यूरॉन है, ये दूसरा हमारा क्या है, न्यूरॉन है। तो दोनों के बीच अगर आपस में फ्यूजन होता है तो कोई एक स्पेशल जगह होगा जहां पर उसका फ्यूजन होगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मेरा जो उंगली है यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको डेंड्रॉइड समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया, डेंड्रॉइड, और ये बन गया उसका एक्सॉन। तो एक्सॉन से अगर वहां पर डेंड्रॉइड वाला भाग अगर कहीं पर अटैचमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर अटैचमेंट हुआ, तो जहां पर मेरा हाथ का उंगली है और ये जो पेन है इसका ढक्कन है, वहां पर क्या बनेगा, जोड़ बनेगा, है ना, एक जोड़ बनेगा, ये जुड़ान वहां पर बनेगा, या इसी तरह से बोल सकते हैं गांठ बनेगा। तो उसको बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच जो जुड़ान बनता है या जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और वहीं से क्या होगा, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा। मतलब जो इस न्यूरॉन के पास जो सूचना है उसको वो क्या करेगा, इस वाले जो न्यूरॉन है उसमें वो ट्रांसफर करने का काम जो करेगा। फिर ये अगला क्या करेगा, फिर अगले वाले को क्या करेगा, ऐसा ट्रांसमिट करेगा। फिर अगला क्या करेगा, अपने अगले वाले को क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसमिट जो है ऐसा करते हुए जाएगा। तो इस तरह से उसमें जो है वो हमारे ब्रेन तक वो जो है वो पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। तो साइनेप्स मतलब आप यहाँ पर समझ गए कि जो नर्व सेल होता है या न्यूरॉन जो रहता है उसके दो न्यूरॉनों के बीच जंक्शन का होना या जंक्शन का बनना, उसको क्या कहते हैं, हमारे में साइनेप्स जो है वो कहते हैं। और जो न्यूरॉन होता है वो केवल अकेला नहीं होता, उसके साथ और क्या होता है, हमारे पास सपोर्टिंग सेल होता है। तो वही सपोर्टिंग सेल क्या कहलाता है, हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल के नाम से या ग्लिया नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो दोनों को मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको बताया था कि जो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ साथ उसकी जो है जो
सहायक और सेल होती है कोशिकाएं जो होती है जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, जो उसको सपोर्ट करता है वो कैसा होता है उसको भी मैंने वहां पर बताया था, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, प्रॉपर्टी था, उसको भी मैंने वहां पर बताया था। तो अभी तक यहाँ पर आपने समझ लिया कि साइनेप्स और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है, इसको बारीक अच्छे से और यहाँ पर हम लोग समझेंगे, मतलब पूरा स्ट्रक्चर के साथ पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो साइनेप्स जो है आपका टर्म कहाँ से आया है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो साइनेप्स जो है टर्म को जो है इंग्लिश न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है जिसका नाम था हमारे पास जो है चार्ल्स सिरिंगटन ने सन 1897 में क्या किया था, आपके टर्म को वहां पर लाया था, नहीं कि टर्म को उन्होंने प्रपोज किया था या टर्म को उन्होंने दिया था। ठीक है, जो साइनेप्स है, साइनेप्स का अर्थ होता है हमारे पास जो है जंक्शन बोल सकते हैं या कनेक्टेड, ठीक है, या जुड़ा हुआ भाग, है ना। तो इसको साइनेप्स का अर्थ होता है जुड़ा हुआ भाग। ये जो है आपका जो है साइनेप्स जो है ग्रीक वर्ड होता है जिसका हिंदी में होता है जंक्शन होता है या जुड़ान, या इसको बोल सकते हैं जोड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स जो टर्म है इसको इंग्लिश न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट चार्ल्स इसने किया था, आपका सेरिंगटन ने जो है सन 1897 में क्या किया था, उसने टर्म को दिया था। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है एमसी लीना ने एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू अ साइनेप्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, एमसी लीना जो थे वहां पर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू अ साइनेप्स। ठीक है, तो साइनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इसका, इंपल्सेस का, जो सूचनाएं होती हैं उसका आदान प्रदान होता है। ऐसा कौन बोले, लीना ने बोले, है ना, जो साइंटिस्ट लीना थे उन्होंने क्या किया है यहाँ पर वो बोले थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट लीना ने एक्सप्लेन किया किसका, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू साइनेप्स। तो साइनेप्स के थ्रू ही इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट होते हैं, उसको उन्होंने कहा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ साइनेप्स। देखते हैं कि जो साइनेप्स जो होता है या जुड़ान जो होता है या जंक्शन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स हमको देखने को इसमें मिलता है। जो पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। तो पोजीशन के बेस पर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कितने कितने टाइप्स के यहाँ पर वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के आधार पर भी वो कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन के आधार पर भी वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम यहाँ पर जो है इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसको, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के आधार पर जो है हमको 3 प्रकार से इसमें देखने को मिलेगा, किसका, साइनेप्स का फॉर्मेशन जो इसमें 3 टाइप से इसमें जो है वो होता है। सबसे पहला आएगा हमारे पास जो है एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। ठीक है, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। अब इसको हम तोड़ते हैं तो इससे क्या लिख लेगा हमारे पास, एक्सो, फिर क्या लिख रहा है हमारे पास प्लस सोमैटिक, क्या लिख रहा है यहां से, सोमैटिक। तो सोमैटिक का अर्थ क्या होता है हमारे पास जी, इसका अर्थ होता है हमारे पास साइटोन। इसका अर्थ होता है क्या हमारे पास, साइटोन, या इसी को और बोल सकते हैं हम लोग जो है सोमा, इसी को और क्या बोल सकते हैं, सोमा। तो सोमैटिक का अर्थ होता है साइटोन या सोमा बोलते हैं। मतलब कि क्या होगा इसमें, अब इसमें क्या जुड़ा है, एक्सो। ठीक है, तो एक्सो से क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सॉन, क्या हो जाएगा इसका, एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सोस क्या बन गया, एक्सॉन, और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइटोन या सोमा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो क्या होगा, देखिए हमने साइनेप्स का अर्थ ही यहाँ पर समझे थे कि 2 न्यूरॉन, 2 नर्व सेल या 2 न्यूरॉन के बीच जो है क्या होगा, इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होना, या जो इंपल्स होगा उसका ट्रांसमिशन होना। तो ट्रांसमिशन होने के लिए वहां पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, तो जिसको क्या बोलते हैं हमारे में, साइनेप्स कहते हैं। जंक्शन बनेगा वहां पर, जुड़ान बनेगा या जोड़ा टाइप का वहां पर जो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पहला वाला हमारा ना, ये जो हमारा पहला वाला है, ये वाला जो है ये क्या है उसका, ये हमारा जो है नर्व सेल है, ये दूसरा हमारा क्या है, नर्व सेल है। तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, इस साइनेप्स का फॉर्मेशन इसमें जो है होगा। तो कैसे होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले क्या देख रहे हैं हमारे पास, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। एक्सोसोमैटिक मतलब क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और दूसरा क्या होगा, साइटोन या सोमा के साथ अटैचमेंट होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक्सॉन को अटैचमेंट यहाँ पर कर लेते हैं। जो हमारा पहला नर्व सेल जो है या न्यूरॉन है
उसका क्या बन गया, ये एक्सॉन वाला भाग यहाँ पर हमने लिखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन वाला भाग। और दूसरे जो हमारे नर्व सेल है उसका जो है क्या होगा, साइटोन या सोमा वाला भाग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा जो हमारे पास जो न्यूरॉन है उसका क्या है, ये सोमा वाले भाग के साथ यहाँ पर अटैच हुआ है। तो हमने इसको जो है डिब्बा यहाँ से मैंने बना दिया हूँ कि डिब्बे से आपको आसानी से इसमें समझ आया करके, तो डिब्बा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो है डिब्बा यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो है जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब साइनेप्स के इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास जो है एक न्यूरॉन के एक्सॉन का दूसरे न्यूरॉन के साइटोन या सोमा के साथ जो है साइनेप्स का या जंक्शन का निर्माण करना, ये कहलाता है कि हमारे पास एक्सोसोमैटिक साइनेप्स कहते हैं, या इसी बोलते हैं एक्सोसोमैटिक साइनेप्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच यहाँ पर क्या आ रहा है, एक जंक्शन का फॉर्मेशन जो है इसमें हो रहा है। ठीक है, ये पहला यहाँ पर आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है दूसरा नंबर, इसमें देखते हैं कि दूसरा क्या बोलता है, इसमें आएगा अब बी आएगा। तो बी हम क्या बोलते हैं, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सी इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डेंड्राइटिक आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं डेंड्राइटिक, है ना, डेंड्राइटिक हो गया। तो डेंड्राइटिक से क्या होगा, यहाँ से डेंड्रॉन हो गया, सॉरी डेंड्राइट हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, डेंड्राइट। तो मतलब क्या होगा, एक्सॉन का किससे जुड़ना, डेंड्राइट्स के साथ जो है वहां पर आकर जुड़ना, वो कहलाता है हमारे पास जो है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। तो दूसरा नंबर का डायग्राम हमारे पास यहाँ पर आता है, ये बन गया उसका क्या है, ये पहला वाला हमारे पास जो है न्यूरॉन है, नर्व सेल है। ये दूसरा हमारा वाला क्या है, नर्व सेल है। तो ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट हुआ, ये उसका क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो इस एक्सॉन वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ से जो दूसरे वाला जो सेल है उसकी किससे जुड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके डेंड्राइट वाले भाग से। तो ये डेंड्राइट वाले भाग से यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो है डेंड्राइट वाले भाग से जब जुड़ा है तो यहाँ पर आपके साइनेप्स का फॉर्मेशन इसमें जो है हुआ है, यानी कि जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, जुड़ान का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। इसको बोलते हैं हमारे पास एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पर आएगा हमारे पास जो है एक्सोनिक साइनेप्स। एक्सोनिक का अर्थ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, अर्थ यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको और समझते हैं। यहाँ से एक्सोनिक का क्या अर्थ होगा, एक्सो का अर्थ होता है एक्सॉन, और यहाँ पर हमने लिखे हैं एक और वर्ड है एक्सोनिक। एक्सोनिक का अर्थ भी होता है आपके एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर का डायग्राम हमारे पास है। ये पहला नंबर का हमारा क्या हुआ, नर्व सेल हुआ, ये दूसरा नंबर का हमारा नर्व सेल हुआ। तो दोनों के जो एक्सॉन वाला रीजन है, दोनों के जो बीच जो एक्सॉन वाला रीजन है, वहां पर क्या होना, साइनेप्स का फॉर्मेशन जो है वो होना, मतलब ऐसा साइनेप्स का टाइप जिसमें एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के एक्सॉन के बीच जंक्शन का अगर फॉर्मेशन वहां पर होता है तो उसको बोलते हैं हमारे पास जो है एक्सोनिक साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास, एक न्यूरॉन का जो है एक्सॉन वाला रीजन और दूसरे न्यूरॉन का जो है आपका डेंड्राइट से जुड़ना, है ना, डेंड्राइट से जुड़ना, वो कहलाएगा हमारे पास जो है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहते हैं। और पहला वाला जो हमारे पास है उसमें क्या था, एक्सोसोमैटिक, मतलब एक नर्व सेल या न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसका जो है दूसरे जो नर्व सेल या न्यूरॉन के उसके सोमैटिक वाले भाग, मतलब कि उसके सोमा या साइटोन वाले भाग के साथ अटैचमेंट होना, यानी कि साइनेप्स का फॉर्मेशन होना, ये कराते हैं हमारे पास जो है एक्सोसोमैटिक साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है आपके जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो है इसमें आएगा ट्रांसमिशन के आधार पर। तो ट्रांसमिशन के आधार पर हमको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा डिटेल हमको अच्छे से इसमें पढ़ना पड़ेगा। जो पहला वाला है वो इतना ही था, लेकिन ये दूसरा वाला थोड़ा सा इसमें लंबा है, मतलब इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा और केमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आएगा और केमिकल ट्रांसमिशन आएंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पर जो है साइनेप्स के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है, यानी कि साइनेप्स का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है। यहाँ पर आपको ये दिख तो रहा है कि ये जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा है, यहाँ पर कैसे इसका फंक्शन होता है, इसको समझने के लिए आपको जो साइनेप्स का स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये है हमारे पास साइनेप्स का डायग्राम, जिसके थ्रू हम आगे का जो हमारा थ्योरिकल है और जो हमारा समझने का जो सिलसिला होगा यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हमको साइनेप्स को यहाँ के स्ट्रक्चर को इसमें समझेंगे कि साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होते हैं और वो कैसे काम करता है और कितने भागों में बटा हुआ
होते हैं। तो यहाँ जो है हमारे पास जो है दो चीजें होती है, यानी कि दो वहां पर होता है। इसी के हमने टाइप्स ऑफ क्या देखे थे, हमारे पास साइनेप्स देखे थे, जिसमें हमने देखे थे क्या देखे थे हमने, टू टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन वाला अभी छूटा हुआ है तो अभी हम उसको डालेंगे, है ना। तो दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के बेस पर हमने देख लिया था कि वो किस तरह से होते हैं। तो दोनों के बीच क्या बनता है, वहां पर जंक्शन बनता है। एक था सोमैटिक और एक्सॉन के बीच, डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन के बीच, एवं जो है एक्सॉन और एक्सॉन के बीच वहां पर साइनेप्स फॉर्मेशन होता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पर हमको दिखाई वो देगा। तो हम किस तरह से इसमें समझेंगे तो देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जो है ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा क्या है एक्सॉन है, और ये हमारा जो है डेंड्रॉइड है। ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है और ये हमारा डेंड्रॉइड है। यहाँ पर हमने लिख देते हैं इसको, ये हमारा एक्सॉन का है। एक्सॉन का लास्ट वाला जो टर्मिनल बटन होते हैं ना, वो वाला भाग है, मतलब टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड क्या होता है, एक प्रकार का स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या भर रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो फिलअप होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर से वो भरे हुए रहते हैं, है ना। और ये हमारे पास होगा, इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये डेंड्रॉइड्स, और ये हमारा क्या है एक्सॉन है। इनके बीच जो है सूचना का आदान प्रदान होगा, मतलब जो एक्सॉन से सूचना होगा उसको कहाँ पर डालेगा, डेंड्रॉइड्स में इसको डालेगा, और उसके बाद जो है ये अन्य जो नर्व सेल है उसको ट्रांसमिट करने का काम जो है वो करेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे हुआ होगा। इधर आगे जाकर इसके क्या बनेंगे, साइटोन है, साइटोन से क्या बना होगा, डेंड्रॉन, और वहां से डेंड्रॉइड्स। तो डेंड्रॉइड से सूचना को लिया कहां पर, डेंड्रॉन में। डेंड्रॉन कहाँ गया, साइटोन में। साइटोन में मतलब हुआ, मतलब कि जो है वहां पर आया, और वहां से एक्सॉन में आया। एक्सॉन से आते आते कहां पर गया, टर्मिनल बटन पे गया है, जिसके थ्रू आपका जो है इसमें हुआ है। मतलब ये टर्मिनल एंड इसका जो है स्वॉलिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है भरे हुए रहते हैं, इसको आप इसमें जानते हैं। तो यहाँ दो चीजें होती है, यानी कि दो इसका भाग हमारे पास होता है, जिसका नाम है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, जो ऊपर वाला रहता है उसको, और दूसरे वाले को बोलते हैं हमारे पास जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसी के बीच यहाँ पर क्या होगा, सूचनाओं का आदान और प्रदान जो है इसमें होता है। ठीक है, तो ये दोनों की स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है, और दोनों के बीच में जो है गैप होता है। दोनों के बीच में क्या रहता है, गैप आता है। ऐसा नहीं कि जो अगर वहां पर जंक्शन हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से एकदम से चिपक जाएंगे, आकर जो है टच हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पर जो है गैप होता है, तो इसी गैप में जो है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल रूप से यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल होगा या तो केमिकल होगा। ठीक है, दो ही चीजें वहां पर होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के बेस पर जो है दो ही चीज हो सकता है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होगा या तो यहाँ पर जो है आपका केमिकल होगा। तो केमिकल के थ्रू भी ट्रांसमिटर होता है, और इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में भी यहाँ पर ट्रांसमिट जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो सूचना होगा वो होगा। ठीक है, तो ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दो चीजें हो गया। अब इसमें जो है दो लेयर्स पाए जाते हैं ना, जो दो लेयर होती है, उसमें पहला जो लेयर है उसको बोलते हैं हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो इसका एंडिंग वाला पार्ट होता है, लास्ट एंडिंग वाला जो पार्ट रहता है किसका, हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो सबसे एंडिंग वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वो कहलाएगा हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसका जो पहला स्टार्टिंग वाला जो मेम्ब्रेन है वो कहलाता है हमारे पास जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या पाए जाते हैं आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर में जो है वो पाया जाता है, यानी कि न्यूरॉन के ऊपर जो है वो पाया जाता है। और उसके ऊपर जो हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ, इसको आप समझ सकते हैं। रिसेप्टर है, ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किए हैं, ये एक प्रकार का रिसेप्टर होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिसेप्टर होता है, जो कि एक प्रकार से प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जो कि उसको क्या करेगा, लेने का यानी कि कैचअप करने का काम करते हैं। रिसेप्टर का काम ही होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है उसको कैच करने का काम करता है, यानी कि कैचअप करने का काम उसमें वो करेगा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर। और बीच में जो है हमारे पास क्या रहता है, साइनेप्टिक क्लिप पाया जाता है। साइनेप्टिक क्लिप पाया जाता है, जो कि 20 nm जो है चौड़ा होता है, 20 nm जो है वो चौड़ा होता है, और जिसके अंदर यहीं पर जो है वो ट्रांसमिशन जो है इसमें होगा। और अच्छा, और एक चीज और कि यहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो है क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें भरे हुए रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्या क्या होता है हमारे पास जो है इसमें, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या रहता है हमारे पास जो है
साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या पाते हैं हमारे पास जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे पास जो इसमें पाया जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा क्या है, सिनेप्टिक नोब है ये पूरा। सिनेप्टिक नोब के अंदर पे क्या पाए जाएंगे हमारे पास, सिनेप्टिक वेसिकल्स होगा, और इसी सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारे पास जो है न्यूरो ट्रांसमीटर जो इसमें पाए जाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास जो है सिनेप्टिक वेसिकल, जो आपका रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है वो क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल है, जिसमें क्या भरा है हमारे पास, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा है। और न्यूरो ट्रांसमीटर भी आपके अलग अलग टाइप्स के न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो होते हैं। इसमें हमारे पास जो है कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन, दूसरा है आपका डोपामाइन, तीसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और चौथा हमारे पास आएगा सेरोटोनिन। ठीक है, तो 4 टाइप्स के यहाँ पर जो है न्यूरो ट्रांसमीटर जो इसमें पाया जाता है, जो कि अलग अलग नर्वस सिस्टम में अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो होता है। जैसे CNS हो गया, PNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जो है एसिटाइल कोलिन होता है, और नॉरएपिनेफ्रिन जो है आपका PNS मतलब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है फिलअप होता है। जो हमारा सिनेप्टिक नोब होगा, जो हमारा क्या है सिनेप्टिक नोब है, तो इस सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके अलग अलग होंगे। अलग अलग होगा मतलब कि CNS के लिए अलग और PNS के लिए अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसिटाइल कोलिन मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको अलग अलग जो सिनेप्टिक नोब है उसमें आपको अलग अलग जो है क्या मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर से फिलअप होकर वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो, तो आपका क्या है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो है सबसे उसका एंडिंग वाला पार्ट में क्या पाया जाता है हमारे पास जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद जो है आपके क्या पाए जाते हैं, सिनेप्टिक क्लिप्ट होता है, और सिनेप्टिक क्लिप्ट के जस्ट नीचे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं, जो कि एक प्रकार से प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, और उसके जस्ट नीचे आपको जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और वो जो है उसके जो सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपका जो है ये पूरा जो भाग उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसी के थ्रू जो है जो यहाँ से इम्पल्सेस होगा उसको यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। किस रूप में आएगा, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के रूप में आएंगे, चाहे वो एसिटाइलकोलिन हो या आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन हो, उसके थ्रू आएगा। और ये जो हमारा रिसेप्टर्स है, ये जो हमारा क्या है रिसेप्टर्स है, उसको उसके साथ बाइंड होगा, और बाइंड होकर जो है नीचे आएगा। तो मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट है हमारे पास अभी। चलिए फिर सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर आ गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और दूसरा होता है केमिकल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होता है, इसको यहाँ पर इसमें समझ लेते हैं। तो जब एक्शन पोटेंशियल की जो स्टेज होती है उसमें आयन जो है डायरेक्टली जो है एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे मेम्ब्रेन से जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, जो आयन होगा एक्शन पोटेंशियल जब उसमें स्टार्ट हो जाता है स्टेज में, आयन जो है डायरेक्टली एक दूसरे के जो मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट होता है उसमें वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन पाया जाएगा और इसमें भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो इसमें जो है मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दोनों के बीच जो है इसमें आदान प्रदान जो है वो डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि जो इसका गैप वाला जो जंक्शन और भाग होता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, बहुत ही कम गैप रहता है। ठीक है, बहुत ही कम इसमें जो है गैप आ जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे पास दे आर वेरी फास्ट ओनली फाउंड इन हार्ट एंड आइस। तो जो बहुत फास्ट प्रक्रिया होता है, बहुत से जल्दी से होने वाला प्रक्रिया होता है, जो कि हमारे हार्ट में और हमारे आइस में देखने को इसमें मिलता है। जैसे जो हमारा हार्ट बीट है वो जो है लगातार वहां पर होता रहता है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है होता है। और साथ ही साथ हमें जो है आइस में भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वहां पर देखने को हमको मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही क्विक यहाँ पर होने वाला होता है। और साथ साथ जो हमारा मसल्स होते हैं उसमें भी हमको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। फिर बोलता है आयन जो है गैप जंक्शन में
फ्लो होता है। आयन कहाँ पर फ्लो होगा? आपके गैप जंक्शन में जो है वो फ्लो होता है, जो कि आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या भर रहता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है कहाँ पर जाएगा? गैप जंक्शन में जाएंगे, और गैप जंक्शन से सीधे कहाँ पर जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट जो है वहां से वो होता है। फिर क्या बोलता है? नॉर्मल सेल में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बीच -3.5 nm से आपका जो है 20 nm स्पेस जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही कम इसमें जो है स्पेस वहां पर होता है। ठीक है, अब ये जो है वो कहां पर होता है? तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है, सोडियम और क्या पाया जाता है वहां पर? पोटेशियम आयन होते हैं। तो सोडियम आयन क्या होते हैं? ज्यादा प्लस चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, और पोटेशियम वाले जो है कम प्लस चार्ज वाले होते हैं, इसलिए इसको सीधा सा माइनस लिख देते हैं। होते क्या है? दोनों जो है आपके प्लस चार्ज वाले ही होते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम होता है और जो आपके सोडियम होते हैं दोनों प्लस चार्ज वाले ही होते हैं, लेकिन जो सोडियम जो रहता है उसकी चार्ज लेवल ज्यादा होता है और पोटेशियम का थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं? यहाँ पर माइनस में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सोडियम और पोटेशियम आयन का जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम आयन का क्या होगा? यहाँ पर एक्सचेंज जब उसमें होगा तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जो जनरेट जो इसमें होता है। यही आपको क्वेश्चन यहीं पर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल करंट कैसे जनरेट हो रहा है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज होने से वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है इसमें जनरेट जो है वो होता है। तो कैसा होगा? जिससे इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसी के जब एक्सचेंज होंगे तभी वहां पर इलेक्ट्रिकल जो करंट है वहां पर वही प्रोड्यूस होगा। तो किस तरह से होगा इसमें देखते हैं। तो सोमा में जो है क्या पाया जाता है? हमारे पास जो है पोटेशियम आयन होता है जो कि आपके माइनस चार्ज में होता है, और उसी तरह से जो है सोडियम आयन जो है आपका एक्सचेंज है। सोडियम आयन में जो है आपका प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो सोमा के अंदर क्या है? माइनस चार्ज, और बाहर की ओर जो है वो जैसे हमारे जो एक्सॉन वगैरह भाग है और बाहर के जो रीजन है, बाहर का जो रीजन है उसमें क्या पाया जाता है? हमारे पास जो है प्लस चार्ज रहता है, सोडियम प्लस चार्ज रहता है, और इसमें पोटेशियम आपका माइनस चार्ज में रहता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे ही सोडियम आयन इंटर करेगा, जैसे ही सोडियम आयन इंटर करेगा कहाँ पर? आपके जो सोमा वाला रीजन होता है, यानी कि साइटोन वाला रीजन होता है, वहां पर जैसे ही हमारा सोडियम आयन इंटर करेगा तो पोटेशियम आयन जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा? बाहर निकलना जो है वो शुरू होता है और इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूस होने लगता है। तो यहीं से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो साइटोन होता है या सोमा होता है वहीं पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न वहीं पर वो होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट कहाँ पर उत्पन्न होगा? सोमा में उत्पन्न होगा, और कहाँ पर जाएगा वो? सिनेप्टिक नोब में। ये हमारा जो सिनेप्टिक नोब है, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो जंक्शन वहां पर है उसमें जाकर हमारे पास वो अगर मिलेगा, और जो है इसमें सिनेप्स में जो है इसका ट्रांसफर जो है वो होता है। तो कुछ इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो होता है। तो इसका मैकेनिज्म भी है, तो मैकेनिज्म भी हम आपको इसको अच्छे से और समझेंगे। तो ये था उसके स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास अभी मैकेनिज्म भी इसमें आने वाला है। तो इसमें पूरा फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से और इसमें समझ में आएगा। दूसरा नंबर का आएगा हमारे पास जो है इसमें देखेंगे हम लोग केमिकल ट्रांसमिशन के बारे में कि केमिकल ट्रांसमिशन इसमें किस तरह से होता है। तो ये उसका क्या डायग्राम है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि ऊपर का जो रहता है हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, नीचे का जो है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो होता है। और इसमें जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो रहता है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, और इसी सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है भरा होता है, और बीच में जो है गैप जंक्शन होते हैं, और साथ साथ उसके बाद जो इसमें रिसेप्टर्स इसमें पाया जाता है, रिसेप्टर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें रिसेप्टर जो है इसमें होता है, जो कि क्या करेगा? न्यूरो ट्रांसमीटर को यहाँ पर रिसीव करने का काम इसमें जो है वो करते हैं। इसको सबसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इम्पल्सेस का जो है ट्रांसमिशन जो है केमिकल के रूप में जो है वो होता है, मतलब केमिकल चार्ज के रूप में अगर इसमें जब होता है तो उसको बोलते हैं हमारे पास केमिकल ट्रांसमिशन जो है वो करता है, लेकिन केमिकल्स के रूप में जो है वो होता है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो है सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल पर जो है वो आ जाती है, एक्सॉन के टर्मिनल पर आ जाती है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल बटन पर जो है वो आ जाता है। ठीक है, क्या होगा? हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जब वहां पर जनरेट होगा, यानी कि एपी जब वहां से जनरेट होता है तो सिग्नल जो है एक्सॉन टर्मिनल पर आ जाता है, यानी कि सिनेप्टिक नोब पर आ जाते हैं। तो ये उसका क्या सिनेप्टिक नोब है, यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे पास लोकल डीपोलराइजेशन के कारण सोडियम चैनल जो है इसमें ओपन हो जाता है, डीपोलराइजेशन होगा जिसके कारण से तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम आयन है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इंटर करेगा, तो यहाँ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इसमें लो हो जाएगा, जिसके कारण से वहां पर डीपोलराइजेशन जो है इसमें होंगे। ठीक है, इसके ओपन होने से मतलब जो कैल्शियम आयन है इसके
यानी कि कैल्शियम आयन के ओपन होने से, कैल्शियम आयन जो चैनल है यहाँ पर ओपन होने से क्या हो जाएगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन होगा, जिसमें से जो न्यूरो वेसिकल वहां पर जो था, वेसिकल जो वहां पर है वो क्या हो जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर से वो फिल हो जाएगा। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर से फिल होगा। कब फिल होगा, वहां पर जो कैल्शियम आयन है वो ओपन होगा, कैल्शियम आयन जो चैनल है वो ओपन होगा, तब वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर से फिल होगा। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से जो वेसल्स वहां पर पाए जाते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है वो बाइंड हो जाते हैं। जो वेसिकल यहाँ पर जो है, यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंड हो गया। तो ये उसका मेम्ब्रेन है, उसके साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ये बाइंड हो गया है। तो बाइंड हो जाते हैं। अब उसके बाद बाइंड होने से क्या हो जाएगा, आपके वेसिकल जो है न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज बाय सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लिफ्ट में ड्रिफ्ट नहीं है ना, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में जो है क्या करते हैं, उसको रिलीज कर दिया जाता है। आपके जो है इसको गेप वाले जंक्शन जो सिनेप्टिक क्लिफ है उसमें वेसिकल जो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, आपका डिफ्यूज होकर जो है रिसेप्टर से बाइंड होता है। डिफ्यूज यहाँ से हो गया वो, ठीक है, डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूज होकर आपका कहाँ पर रिसेप्टर जो है उससे क्या होगा, बाइंड होगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट जो है वो होकर यहाँ पर सूचना जो है वो आ जाता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट की किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, तब आप इसमें अच्छे से एकदम और आपको समझ में वो आने वाला है। अब देखते हैं उसके बाद जो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन की किस तरह से इसमें जो है वो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल सिग्नल अराइव्स एट द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल पर आएगा, जिसको बोलते हैं हमारे पास प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल पर आता है। फिर उसके बाद वहां पर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, तो ओपनिंग होगा किसका, आपके जो है वोल्टेज होगा किसका, आपका कैल्शियम गेटेड जो चैनल वहां पर है उसका क्या होगा, वहां पर ओपनिंग होगा, वो खुलेगा, जिससे क्या होंगे हमारे पास जो है कैल्शियम आयन जो है वो इंटर इनटू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर जो है कैल्शियम आयन क्या करेगा, वहां से इंटर करेगा, और इंटर होने से वहां पर क्या होगा, कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्सोसाइटोसिस होगा किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, वहां पर एक्सोसाइटोसिस होगा, और एक्सोसाइटोसिस होने के बाद जो है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के साथ क्या होगा, वहां से बाइंड होगा, और बाइंड होने से उसमें होगा ओपनिंग द आयन चैनल। तो आयन चैनल फिर से क्या होंगे, वहां पर ओपन होगा। तो फिर से ओपन होने के बाद जो है मूव टू आयन थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो है वो जाएगा, यानी कि जो मूव करेगा, और जो है आपका सिनेप्टिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो गेटेड यानी कि जनरेटेड वहां पर जो है इसमें होगा। तो इस तरह से वहां पर इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसडक्शन होता है, कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। एक्शन पोटेंशियल से जो सिग्नल अराइव होता है कहां पर से, आपका प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल पर जाएगा, और वहां पर जो है उसमें ओपनिंग होगा, आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपनिंग होगा, और जिससे कैल्शियम जो है इंटर करेगा कहां पर, आपका प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स पे इंटर करेगा, जिससे उसमें क्या होगा, कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, और वही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर कहा जाएगा, वो आपके सीधा से जो है पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां पर जाएगा, और सिग्नल को ट्रांसमिट या ट्रांसडक्शन करने का काम इसमें हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो है केमिकल ट्रांसडक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से इसमें जो है होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स जो है आपका जनरेट होगा कहाँ पर, आपके साइटोन में। तो साइटोन में जो है आपके नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन होता है, यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट बाय साइटोन। तो साइटोन में होगा, और साइटोन में होने के बाद कहाँ पर जाएगा, वो एक्सॉन में उसको मूव कर दिया जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, जिससे क्या होगा, वहां पर जो सोडियम गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सोडियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, जिससे आपका सोडियम जो आयन है वो क्या करेगा, इंटर टू एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म में क्या कर देगा, वो इंटर करते हुए इसमें वो जाएगा, और इंटर होने से जो है आपका सिनेप्टिक जो वेसिकल है वो कैसा हो जाएंगे, आपका एक्सप्लोड हो जाएंगे। सिनेप्टिक वेसिकल एक्सप्लोड होगा मतलब वो टूटेगा। तो टूटने से क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो रिलीज इनटू सिनेप्टिक फ्लूइड। तो सिनेप्टिक फ्लूइड में जो है वो रिलीज हो जाता है हमारा क्या, एसिटाइल कोलिन, और उस तरह से जो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, आपके रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या होगा, आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। तो हमारे पास जो सोडियम मतलब कि जो आपके सोडियम, ठीक है, तो सोडियम आयन एंड जो है
पोटेशियम चैनल जो है वो कैसा हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वहां से डीपोलराइजेशन होगा और उसी के डीपोलराइजेशन से उसमें होगा इम्पल्स मूव टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो है वो इंटर वहां से वो कर जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। सबसे क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है ब्रोकन इनटू एसिटिक एसिड एंड जो है कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेस एंजाइम। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेस एंजाइम की उपस्थिति में जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रोक मतलब टूटेगा, किसमें, एसिटिक एसिड में टूटेगा और कोलिन में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, फिर अब क्या होगा, एसिटिक एसिड एंड कोलिन, है ना, एसिटिक एसिड एंड कोलिन जो हमारे पास जो है इसमें क्या होगा, आपके रिटर्न टू साइटो एक्सॉन। तो एक्सॉन में इसको क्या कर देता है, आपका रिटर्न कर देते हैं, वहां पर भेज देते हैं, जिससे एसिटिक एसिड एंड कोलिन जो है कंबाइन टू फ्रॉम एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन में फिर से वो जो है वो कंबाइन हो जाता है और फिर से कहां पर जाएगा, वो आपके सेटॉन में जाएगा और सेटॉन में जाने के बाद फिर से एक्सॉन और फिर से यही प्रक्रिया वहां से बार बार इसमें वो चलते हुए जाता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जो एसिटिक एसिड और कोलिन में टूटेगा, किसकी उपस्थिति में, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस एंजाइम की उपस्थिति में वो टूटेगा, फिर बाद में जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।